आज इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एआई का नाम सुनते ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं। शायद तुम भी उनमें से एक हो। सच बोलूं, मैं भी उनमें से एक बंदा था। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। डेली ऑफिस, टारगेट्स, रिपोर्ट्स, मीटिंग्स, सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन मैंने देखा कैसे एआई ऑटोमेशन इंट्रोड्यूस किया गया जस्ट टू टेस्ट। किसी ने चिल्लाया नहीं, किसी को कोई नोटिस नहीं मिला, बस एक लाइन बोली गई, एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है। लेकिन अंदर ही अंदर सबको समझ आ गया था कि कुछ रोल्स खत्म होने वाले हैं। उस दिन मुझे पहली बार फील हुआ कि एआई कोई फ्यूचर की बात नहीं बल्कि एआई प्रेजेंट है। और फिर एक थॉट आया कि एआई सिर्फ उनको रिप्लेस कर रहा है जो खुद को टाइम के साथ अपडेट नहीं कर रहे हैं। अब सवाल सिंपल है, तुम कौन हो, जो अपडेट करेगा या जो अडेप्ट करेगा? कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक रूल होता है जो कि ओपनली नहीं बताया जाता। कंपनी इमोशंस पे नहीं, कंपनी नंबर्स पे चलती है। तुम लॉयल हो, तुम मेहनती हो, तुम 3-4 साल से एक ही जगह काम कर रहे हो, सब ठीक है। पर जिस दिन एक सॉफ्टवेयर तुम्हारा काम तुमसे ज्यादा तेज और तुमसे कम पैसों में कर दे, कंपनी 2 सेकंड भी नहीं लगाएगी डिसीजन लेने में। जब मेरी कंपनी ने एआई इंट्रोड्यूस किया तब ऑफिशियल रीजन था कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है, पर अनऑफिशियली सबको पता था कि धीरे धीरे लोगों को निकाला जाएगा। उस फेज में मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि सिर्फ एक सैलरी पे डिपेंड रहना कितना बड़ा रिस्क है। और ये रियलाइजेशन बहुत ही स्केरी है, क्योंकि हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सोसाइटी ने सिर्फ एक ही चीज सिखाई है, अच्छी जॉब मिल जाए तो लाइफ सेट है। पर रियलिटी थोड़ी अलग ही है। और वहीं से मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि अगर सिस्टम मुझे कभी भी रिप्लेस कर सकता है तो मुझे अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा। अब एक ऑनेस्ट कन्फेशन करता हूँ, मैं सालों से इंस्टाग्राम पे हूँ, पर ज्यादातर टाइम मैं सिर्फ स्क्रॉल करता था। फनी रील्स, मीम्स, एंटरटेनमेंट, 5 मिनट के लिए आया और 1 घंटा कहाँ निकल गया पता भी नहीं चला। और एक दिन मैंने नोटिस किया कि मैं किसी और का ड्रीम कंज्यूम कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे मैंने कुछ अलग पेजेस को फॉलो करना स्टार्ट किया। पेजेस अबाउट मनी, पेजेस अबाउट चेंजिंग योर माइंडसेट, पेजेस अबाउट नॉलेजेबल बुक्स, ऐसे पेजेस जो मैनिफेस्टेशन की पावर को समझाते हैं, और कुछ ऐसे टॉप क्रिएटर्स जो मेरी इंस्पिरेशन थे। फिर वहीं पे मुझे एक चीज़ हिट हुई कि मैं जितना कंज्यूम करता हूँ, अगर मैं उसका 10% भी बना लूँ ना, तो मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। और यहीं पे एआई ने गेम चेंज कर दिया। आज एआई की वजह से कंटेंट बनाना मुश्किल नहीं है। आइडियाज मिल जाते हैं, स्क्रिप्ट्स फास्ट बन जाती हैं, एडिटिंग इजी हो जाती है। आज एक नॉर्मल वर्किंग प्रोफेशनल भी यूट्यूब स्टार्ट कर सकता है, इंस्टाग्राम पे वैल्यू क्रिएट कर सकता है और फ्यूचर के लिए मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बना सकता है। प्रॉब्लम टूल्स की नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट की है। कंज्यूमर बनना बहुत इजी है, बट क्रिएटर बनना बहुत अनकंफर्टेबल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। एआई से मैंने एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सीखा है, अगर मैं सिर्फ एक एम्प्लॉय बन के रहूंगा तो मैं कभी भी रिप्लेस किया जा सकता हूँ। पर अगर मैं एआई यूज करना सीख लूँ, स्किल्स बिल्ड कर लूँ और कंसिस्टेंटली क्रिएट करना शुरू कर दूँ, तो मैं ऑप्शंस क्रिएट कर सकता हूँ। और आज के टाइम में रियल सिक्योरिटी जॉब होना नहीं है, आज के टाइम में रियल सिक्योरिटी है आपके पास ऑप्शंस होना। और ऑप्शंस वही लोग क्रिएट करते हैं जो एक्शन लेते हैं जब बाकी लोग वेट कर रहे होते हैं। अगर तुम कॉर्पोरेट में हो या स्टूडेंट हो या लाइफ में स्टक फील कर रहे हो, तो आज बस इतना करो, इंस्टाग्राम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज मत करो। वैल्यू देने वाले लोगों को फॉलो करो, एआई से सीखो, कंज्यूम कम करो, क्रिएट ज्यादा करो। परफेक्ट बनने का वेट मत करो, परफेक्शन कभी नहीं आता। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, ना मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं बस तुम जैसा एक बंदा हूँ जो कॉर्पोरेट में काम करता है। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता था, फिर एक दिन डिसाइड किया कि अब बस देखना बंद, अब बनाना शुरू। और अगर तुम भी इस फेज में हो जहाँ लग रहा है कुछ और करना चाहिए लाइफ में लेकिन क्लैरिटी नहीं है, तो सब्सक्राइब करो। यहाँ कोई फेक मोटिवेशन नहीं मिलेगा, यहाँ रियल पैसा, रियल स्किल्स और रियल ग्रोथ की बात होगी।